लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सर लीनियर इक्वेशन तो पढ़ चुके हो ना 10th क्लास में? अगर कोई एक इक्वेशन लिखिए जनरल, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसका ग्राफ बनाना आता है सबको? कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसी के साथ कुछ और कंडीशन लिख दो, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर और इक्वल देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, और ए एक्स प्लस बी वाई इज देन सी। इनको क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन या इनइक्वालिटीज। ये क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन की लाइन तो क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। इनका क्या बनेगा? एक फिक्स रीजन बनेगा। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? इन इक्वेशन, क्योंकि इक्वल के साथ क्या लाएगा? ग्रेटर देन और लेस देन का। ये चीज क्लियर है सबको? ये तो पढ़ चुके हो, 11th में भी पढ़ा है ये सब। इसमें किसी को डाउट है इन इक्वेशन में? इन इक्वेशन क्या होगी? जो इक्वल नहीं हो, एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करना है। एग्जांपल ले लिया एक, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसका अपने को क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा? 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x और y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। क्या करते हैं? एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आती जाएगी। एटलीस्ट कितनी वैल्यूज? 3। x की वैल्यू यहाँ, x की वैल्यू 1, कितना आएगा? 2, 5 माइनस 2 3 डिवाइडेड बाई 3, कितना जाएगा? 1। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 बाई 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 बाई 3। वन, टू और 3, ये 1, 2 और 3, माइनस का 1, -2, -3, -1, -2 और माइनस का 3। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, पहला पॉइंट। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 बाई 3, लगभग यहाँ पर पॉइंट होगा कोई। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 बाई 3, तीनों पॉइंट मार्क कर दिए। किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, अगर तीसरे से पास हो रहा है इसका मतलब सही ग्राफ बना है, अदरवाइज गलत बना है। ये किसका इक्वेशन आएगी? सॉरी, किसका ग्राफ बना है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अगर सेम ऐसे ही लिखा होता इन इक्वेशन में, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, सॉरी इक्वल वाले की जगह लिखा होता ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो कैसे कैलकुलेट करते? करेंगे क्या कि सेम इक्वेशन बनानी है, इनइक्वालिटी की क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। क्या बनेगी? ये इक्वल ले लेना साइन,
लाइन ड्रॉ कर देनी है, उसके बाद कोई भी एक पॉइंट ले लो जो इस लाइन पे ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 0,0 ले लिया और चेक करना है कि क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 और 0, 0 इज ग्रेटर और इक्वल देन 5 नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो इस तरफ वाली वैल्यूज होंगी। अगर सेटिस्फाई करेगा तो सेम 0 की तरफ आ जाएगा जिस तरफ वो पॉइंट है। ठीक है, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब इस तरफ वाला सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कौन सा होगा? इस तरफ वाला। अगर कुछ ऐसा बना होता 2x + 3y इज ग्रेटर देन 5, तो लाइन छोड़ के बाकी का पार्ट, क्योंकि लाइन पे जो पॉइंट होगा तब तो क्या होगा? एग्जैक्ट इक्वल वाला। इस केस में लाइन के पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। अगर ये लाइन बोली जाती 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो इस केस में 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहेगा। तो रीजन कौन सा आ जाएगा? ये वाला। कौन सी लाइन के लिए? इधर वाला पार्ट है 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये वाला। सॉरी, इक्वल वाले में लाइन इंक्लूड होगी। इधर वाला स्पेस कौन सा है? 2x + 3y इज ग्रेटर देन 5। लेस देन वाले में 2x + 3y इज लेस देन 5। कब? जब इस लाइन से नीचे वाला कोई भी एक पॉइंट लूंगा तो क्या करेगा? ये वाला रीजन आएगा। इसका मतलब एक लाइन क्या करती है? इस कंप्लीट को दो स्पेस में डिवाइड कर रही है, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू के केस में ये लाइन इंक्लूड, और इससे इस लाइन के इधर कोई भी पॉइंट ले लूंगा। जैसे मान लो मैंने लिया 2,2, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये क्या करेगा? इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ग्राफ बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम है एक इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना, और ये डिसाइड करना है कि कौन सा रीजन उसका आएगा। जीरो कोमा जीरो सेटिस्फाई कराओ। अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तब तो 0,0 की तरफ वाला पार्ट, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो उससे दूसरी तरफ वाला पार्ट। अगर कोई लाइन 0,0 से ही पास हो रही हो तो कोई डिफरेंट पॉइंट ले लो। 1,1 ले लिया, 1,2, बस ये चेक कर लो कि वो पॉइंट उस लाइन पे ना हो। ग्राफ बनाने में किसी को कोई डाउट है? एक इन इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। अच्छा, एक इक्वेशन बनी है, दो बन सकती हैं, तीन बन सकती हैं, चार बन सकती हैं। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं? सबका ग्राफ बना सकते हैं। अगर मान लो मैंने एक इक्वेशन और लिख दी, x + y इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू x - 1 - x। वैल्यूज क्या आ जाएंगी? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 लूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। ग्राफ कैसा बनेगा? ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, अब अगर इन इक्वेशन दी है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 0,0 सेटिस्फाई कराया, नहीं कर रहा, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा इसका? ये वाला। क्या कोई मेरे को ये बता सकता है इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? इस वाले के लिए इधर वाला कंप्लीट पार्ट, इस वाली लाइन के लिए इधर वाला कंप्लीट पार्ट। तो कॉमन पार्ट कितना रह जाएगा? इस लाइन से इस पॉइंट तक का तो इधर वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या होगा? कॉमन दोनों के अंदर। डायग्राम बनाओ, डायग्राम के अंदर मतलब ग्राफ बनाओ,
और उसके अंदर चेक कर लो कि कॉमन पार्ट कौन सा है। इसमें किसी को कोई डाउट है? कॉमन पार्ट कैलकुलेट करना। सर ये x की वैल्यू गिवन है या कैसे ले रहे? कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से वैल्यू लेनी है। दो वेरिएबल है, किसी एक को डिसाइड करूंगा तब दूसरे की वैल्यू आएगी। चैप्टर कौन सा है? LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। बचा हुआ था ना ये वाला? अरे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे 10th क्लास में, तो उसमें करते क्या थे? एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते थे, फिर दूसरे वेरिएबल की कोई भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक वैल्यू डिसाइड करते थे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती थी, और फिर क्या करते थे? लाइन ड्रॉ करते थे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब अगर इन इक्वेशन होगी तो अपने को कोई भी एक पॉइंट जो उस लाइन पे ना हो, मैक्सिमम आसानी क्या रहेगी कि अपन 0,0 सेटिस्फाई कराएं। अगर इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो जिस तरफ 0,0 होगा उस तरफ वाला सॉल्यूशन कंप्लीट पूरा स्पेस। और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो 0, जिस तरफ है लाइन से उससे दूसरी तरफ का स्पेस। अगर दो लाइनों का सॉल्यूशन, दो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाया और जो कॉमन पार्ट है उसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। कि जो कॉमन पार्ट है उसको बोला जाता है, कॉमन नहीं आया तो नहीं आया तो नो सॉल्यूशन। अगर कॉमन पार्ट है तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन। अगर एक भी पार्ट कॉमन नहीं आएगा तो उसको क्या बोल देंगे? नो सॉल्यूशन। यहाँ तक सबको क्लियर है? फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या आता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। कोई कंडीशन बना देगा, ठीक है? जैसे ये दो ग्राफ बनाए, मैंने बोल दिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ठीक है? कि z कोई क्या है? कोई भी है, कोई भी चीज जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वो किसके इक्वल होगा? x प्लस वाई के। इसकी वो या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा या क्या पूछेगा? मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो कैलकुलेट होगी उसको बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मैक्सिमम या फिर मिनिमम, दोनों इन इक्वेशन या तीन इन इक्वेशन या पांच इन इक्वेशन, उन सब के लिए कॉमन सॉल्यूशन ढूंढेंगे। उसके बाद कुछ पॉइंट्स होंगे जिन पे अपने को क्या करना है? मैक्सिमम या मिनिमम कैलकुलेट करना है। जेड मतलब रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है जो पूछा गया है। तो उन सब पॉइंट्स पे या तो किसी पे मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम जो उसने पूछा है। अगर मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम पूछा है तो भी उसका वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर मैक्सिमम पूछा है तब भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन, और उसके साथ एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 1 लिखा है जेड मैक्स, मतलब जेड की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जेड किसके इक्वल है? 3x प्लस 4y। और कंडीशंस क्या दी है? 2x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 80। ठीक है, नेक्स्ट ये है 2x प्लस 4y
इज लेस देन इक्वल टू 120 और साथ में दिया है x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 एंड y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। क्या करना है, पहले तो इन सबका ग्राफ बनाओ। किस किस का, 1 2 3 और 4। इन 4 का एक बार ग्राफ बना के बता दो, जल्दी से बनाओ, उसके बाद मैं बनाऊं। बना लो, 5 मिनट्स का टाइम है। 1 2 3 और 4 इनका एक ग्राफ बनाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि करना कैसे। बन गए सबके, सबने बना लिया? आयरन बख्शी ने बना दिए चारों। चलो फिर बनाते। पहली इक्वेशन क्या लिखे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। 2 से डिवाइड हो जाएगा। पहले क्या बताया था कि पहले इक्वेशन लिखनी है और उसका सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 10 20 30 40। 10 20 30 और 40 -10 -20 -30 माइनस का 40 -10 माइनस का 20 माइनस का 30 और माइनस का 40। एक्स की वैल्यू टेबल ही बना सकते, एक्स की वैल्यू 10, वाई की 30, 20 20 30 और 10। क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 10 तो वाई की वैल्यू 30 1 पॉइंट, फिर 20 पे 20 और 30 पे 10। हाँ, फिर क्या दिया, लेस देन और इक्वल टू, सीधा इंटरसेप्ट फॉर्म से कर लो। हाँ जी बालक, हो जाएगा, टेंशन नहीं। ठीक है, उससे भी हो जाएगा, किसी से भी कर लो, आपको सिर्फ ग्राफ बनाना। करना क्या है, 0,0 सेटिस्फाई करा रहा हूँ, क्या आएगा, होल्ड कर रही है इनइक्वलिटी, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आएगा इस लाइन और के जितने पॉइंट है और इस तरफ वाला। क्लियर है?
अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 से डिवाइड होगा तो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 60। ये क्या बनेगा? 40 के बाद 50 और 60। लिख देता हूँ x y, वैल्यूज क्या आएगी? x की वैल्यू लेता हूँ 60, तो y की 0, x की 50, तो y की कितनी आ जाएगी? 50। एग्जैक्ट ले लेता हूँ 40, तो ये 10, ये 20, तो ये भी 20। एक पॉइंट आ जाएगा 20 पे 20 ये वाला, ठीक है। फिर 40 पे 10 और 60 पे 0। ये वाली लाइन कैसे बनेगी? ऐसे। ये वाली कौन सी है? 2x प्लस 2y इज लेस देन, सॉरी, इक्वल टू 80। लाइन की इक्वेशन तो यही है। और इस वाले की 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 120। अच्छा, इसमें 0,0 पुट क्या सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। तो इसका रीजन कौन सा जाएगा? ये वाला। x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, तो ये वाला पार्ट, ये वाला सोच के बताना। नहीं, ये कौन सा है? y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, x वाला कौन सा आ जाएगा? ये वाला। अच्छा, कॉर्नर पॉइंट, रीजन देखो डार्क कर रहा हूँ, यही वाला पार्ट आएगा क्या, जो कॉमन पार्ट है? नाम दे देता हूँ, ओ ए, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बी, और ये वाला सी। ओ ए बी सी, ये क्वाड्रिलेटरल क्या आएगा इसका? कॉमन पार्ट। इससे ऊपर वाली वैल्यू, इससे इधर वाली वैल्यू, इस लाइन से इधर वाली, ए से ये अगर बी सी डी कोई भी पॉइंट है, ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा कॉमन। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसमें है, इस वाले पार्ट में इंक्लूड नहीं है। फिर इस रीजन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बस ऐसे ही डायग्राम में जैसे कि है, डार्क कर दो। सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, आपको सॉल्यूशन बनाना है। ये वाला पार्ट मार्क कर दो पॉइंट, जैसे ए दिया है, इसको बी सी डी और ई। अब मार्क कर दो कि ओ ए बी सी इज फिजिबल रीजन। ओ ए बी और सी, ई और डी से कोई मतलब नहीं है। एमसीक्यूज में कैसे पूछेंगे? इसकी वैल्यू पूछिए ना, ठीक है। अब करना क्या है, जितने पॉइंट्स बने हैं कॉर्नर पॉइंट, इसके कितने पॉइंट है? ओ के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? ए पॉइंट, एक्स की वैल्यू है 0, वाई की है 30। कैसे चेक करोगे? इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? ये वाले, चेक करके बताओ। बी पॉइंट मतलब इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन। ट्वेंटी कोमा 20, 20 10 नहीं, 20 20। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, सॉरी 40,0। ठीक है, ये पॉइंट कैलकुलेट करने में सबसे कॉमन जो रीजन आ गया, उसके वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं, या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट जितने भी बने, ठीक है। और इन पॉइंट्स पे अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन्हीं वर्टिसेस पे अपने को क्या मिलेगा? अगर रीजन कैसा हो? बाउंडेड रीजन, मतलब ये क्लोज डायग्राम है, सारा रीजन कैसा है? बाउंडेड। अगर बाउंडेड रीजन है तो इन वर्टिसेस पे इस z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बताना कितनी आएगी? z 0,0 पे 0, फिर z की वैल्यू ए पॉइंट पे, ये o पे आ गई, ए पॉइंट पे कितनी आ जाएगी? 0 और 30, ये कितना आ जाएगा? 120। z बी पॉइंट पे कितना आएगा? 20, 60 और 80, 140। फिर z
सी पॉइंट पे कितना जाएगा 120। क्या कर देना है, जो पॉइंट या जो वर्टेक्सेस आए 120, 140 और 120। अच्छा, इनमें से ये बताना मैक्सिमम कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है। ये जो वैल्यूज आई है इनमें से मैक्सिमम कौन सी है, बी वर्टेक्सेस पे, तो ये आ जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम, मिनिमम 0। लेकिन कंडीशन क्या दी है कि मैक्सिमम ही कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 140। ठीक है, या तो वो वैल्यू पूछ लेगा, वैसे तो वैल्यू ही पूछा उसने, तो वैल्यू पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी जब ये मैक्सिमम होगा। ये चीज क्लियर है। अगर बाउंडेड रीजन आएगा तो उसके वर्टेसेस पे क्या कैलकुलेट कर देना है, वैल्यूज, और जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम, जो मिनिमम है वो मिनिमम। सब में सेम होती, स्टेप्स सब में सेम होगी, सब पे स्टेप्स सेम होंगी। जो मैक्सिमम या ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगा। अगर बाउंडेड रीजन नहीं होगा तब भी बता रहा हूँ क्या होगा। अगर कॉमन रीजन नहीं होगा तो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे होगा, उस केस में ओपन रीजन होगा ना, ओपन रीजन के एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा ना। ओपन रीजन होगा तो फिर भी एक पॉइंट कॉमन ढूंढना ही ढूंढना है। क्या करना है, एक कॉमन पॉइंट ढूंढना ही ढूंढना है, और उस कॉमन पॉइंट पे इसकी इक्वेशन बनानी है। किसकी, इसकी। उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन कैसे बनेगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर कुछ ना कुछ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो एग्जांपल करके बताएंगे। ठीक है, ये वाला क्लियर है सबको। कि अगर बाउंडेड रीजन होगा, ये दिया होगा और कंडीशंस दी होंगी, सॉल्व करना है। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम्स दी हो तो, जैसे कोई क्वेश्चन लिख दिया वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में, तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, ये बनाना, इन इक्वेशंस बनाना, और क्या चीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कि अगर मान लो कि वो बोले कि प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम करनी है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमम चाहेगा, वो चीजें कैलकुलेट करने के लिए इन इक्वेशंस बनेंगी। लेकिन जब भी प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा तो ये दो तो ऑब्वियसली होंगी होंगी, क्योंकि कोई भी चीज बनाएगा वो क्या होगी, या तो ज्यादा होगी या फिर जीरो के इक्वल होगी, उसका प्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दो इन इक्वेशन तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में होंगी ही होंगी। ये दो वो कंडीशंस देगा, उनके अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर, फॉर्मेशन करना है इनका। और ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि वो प्रॉफिट चाहता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट चाहता है। प्रॉफिट होगा तब तो मैक्सिमम, भाई उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि प्रॉफिट तो मैक्सिमम ही हो, और प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए अगर पूछेगा तो क्या होगी, मिनिमम चाहेगा वो। करते हैं क्या एग्जाम्पल। ठीक है, ए, बी और सी सेम टाइप के क्या करता है वो, प्रोडक्ट बनाता है। ए बनाने के लिए उसको चाहिए मैक्सिमम 200 टाइम है, ठीक है, चाहे आवर्स में हो चाहे सेकंड्स में। ठीक है, बी को बनाने के लिए, सॉरी, ये मैक्सिमम डोज बना सकता है 2000 पर डे। बी डोल बना सकता है मैक्सिमम 1500 पर डे। ठीक है, और सी प्रोडक्ट बना सकता है वो मैक्सिमम 600 पर डे। अब उसने क्या बोला है,
गलत क्वेश्चन लिख दिया, मिक्स हो गया। चलो, ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट बी टेक्स ट्वाइस as long as to produce product B, and maximum time is 200. कंपनी के पास टाइम है, मैक्सिमम प्रोडक्ट कैन प्रोड्यूस 2000 पर डे if it produced only basic version. बेसिक वर्जन मतलब ओनली प्रोडक्ट ए, and say maximum product बी को चाहिए 600, ये बना सकता है एक दिन में। क्या लिखा है क्वेश्चन, बीच बीच में मिसप्रिंट है, क्या लिखा है? The supply of plastic is sufficient to produce 1500 products, both A and B. Product B requires special type of plastic and availability of this is 600. The profit is 3 rupees and 5 rupees respectively on A and B.
हाउ मच ऑफ ईच प्रोड्यूस्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट बी, मतलब एक बी प्रोडक्ट बनाता है, वो क्या करता है, दोनों जगह बी लिख दिए, ए, कि बी टाइप का जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या लग रहा है, डबल टाइम लग रहा है। एक को बनाने में जितना टाइम लगता है उससे डबल ये। मैक्सिमम प्रोडक्ट बन सकते हैं 2000। जो सप्लाई है प्रोडक्ट बनाने की वो टोटल 1500 प्रोडक्ट बने, उतनी ही प्लास्टिक बनती है, मतलब है उसमें। और प्रोडक्ट बी के लिए एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक भी चाहिए जो कितनी है 600। और प्रॉफिट क्या है, ए प्रोडक्ट पे 3 रुपीज और बी पे 5 रुपीज। आपको सबसे पहले तो इक्वेशंस ही बनानी है, इक्वेशंस बनाओ, उसके बाद सॉल्यूशन बनाएंगे। फर्स्ट लाइन समझ नहीं आई। फर्स्ट लाइन में ये है, जैसे मान लो कि ए प्रोडक्ट को लगते हैं 5 मिनट बनाने में, तो बी को 10 मिनट लगेंगे। अगर ए को 10 मिनट लगते हैं तो बी को डबल टाइम लग रहा है ना, कि बी प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें क्या है कि जितना ए में टाइम लग रहा है उससे डबल टाइम लगेगा। फर्स्ट लाइन ये है। जेड सही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू जेड। और जेड क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सर क्वेश्चन फिर से समझा दो। ए को जितना टाइम लग रहा है उससे डबल टाइम लगता है बी को, और टोटल कितना टाइम है अपने पास, 2000। फिर क्या बोला है, फिर द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस, मतलब टोटल प्रोडक्ट कितने बना सकता हूँ, मैक्सिमम 1500। और ओनली अगर ए प्रोडक्ट बनाओ तो मैं 2000 बना सकता हूँ एक दिन में। बी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक चाहिए जो कितनी है 600 प्रोडक्ट की। पहले प्रोडक्ट पे 3 रुपए का प्रॉफिट है, दूसरे पे 5 का है। तो मैक्सिमम बताना है कि कौन से टाइप का प्रोडक्ट कितना बनाऊं, तब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इक्वेशंस बनानी बताओ कैसे बनेगी। प्रॉफिट पहले पे 3 का मैं लेट कर लेता हूँ, क्या चीज कि ए प्रोडक्ट है उनकी क्वांटिटी एक्स है और बी प्रोडक्ट है उनकी वाई। मेरे को करना क्या है, जेड निकालना है कितना, एक पे एक्स का प्रॉफिट, सॉरी एक पे 3 का प्रॉफिट, तो एक्स पे कितना हो जाएगा 3 है। एक पे 5 का प्रोडक्ट है बी टाइप के, तो 5y। और इसको क्या करना है, मैक्सिमम। ठीक है, पहला ए को अगर x1, तो बी को कितना टाइम लग जाएगा 2x, डबल लग जाएगा या कम लगेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x+2y। मैक्सिमम कितना टाइम है मेरे पास 2000, तो लेस देन और इक्वल टू 2000। फिर द सप्लाई ऑफ द प्लास्टिक इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस, कितने, दोनों टाइप के,
तो x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1500। फिर बी टाइप के स्पेशल के लिए प्लास्टिक कितनी है 600, तो y इज लेस देन इक्वल टू 600। अच्छा, कोई प्रोडक्ट नेगेटिव बन सकता है? नहीं ना। तो x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 एंड y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, ये कंडीशंस बनेंगी। किसी को इनमें कोई डाउट है? फर्स्ट वाला फिर से बता दूं। देखो, पहले जो ए प्रोडक्ट था मैं मान लेता हूं कि x बन रहे हैं उसमें, और बी प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं y। तो अगर एक प्रोडक्ट पे 3 रुपए का प्रॉफिट है, दो पे कितना होगा 6, तीन पे कितना होगा 9। ऐसे ही एक्स प्रोडक्ट बने तो 3x का प्रॉफिट, एक प्रोडक्ट पे 5 रुपए का प्रॉफिट है, दो पे 10 का, तीन पे 15 का, तो वाई प्रोडक्ट होंगे तो कितना आ जाएगा 5 × y। ये टोटल प्रॉफिट हो गया अगर जितने जितने प्रोडक्ट बनाए। प्रॉफिट कैलकुलेट करना, मैंने वर्ड भी मेंशन किया कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो अपने को ये चीज तो फाइनल कैलकुलेट करनी है कि प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा x, टोटल टाइम कितना है मेरे पास 200 बना सकता हूँ ना। टोटल 2, अगर एक x को x टाइम लग रहा है, इसको क्या लग रहा है उससे डबल, तो 2x हो जाएगा। सॉरी 2y, इससे डबल लग रहा है ना। अरे अरे 2000 प्रोड्यूस कर सकता हूँ मैक्सिमम प्रोडक्ट। अगर डबल टाइम लग रहा है तो क्या होगा? सोच के बताओ। टाइम नहीं है, मैक्सिमम इतना बन सकता है उस टाइम में। मैक्सिमम प्रोडक्ट कैन प्रोड्यूस 2000, वो भी किस टाइप के? सिर्फ ए टाइप के। प्रोडक्ट ही है, मैक्सिमम टाइम में 2000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ ए टाइप के बनाएंगे तो। क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि प्रोडक्ट भी ट्वाइस होंगे, बल्कि प्रोडक्ट ट्वाइस के। अच्छा, एक बनाऊं मैं सिर्फ एक डोल, ठीक है, एक बनाऊं दूसरी, टाइम किस में ज्यादा लगेगा? अगर सिर्फ एक्स बनाई तब तो मैं कितनी बना सकता हूँ 2000, लेकिन अगर वाई भी साथ में लगाई तो कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे? तो कम ही लगेंगी ना। अगर सिर्फ x1 प्रोडक्ट बनाओ तब तो मैक्सिमम 2000 बना सकता हूँ, लेकिन अगर y भी बनाए तो टोटल तो इतने ही बनेंगे ना एक दिन में, एक टाइम में। और ये मैक्सिमम मतलब 2000 से ज्यादा कभी प्रोडक्ट बन ही नहीं सकते एक्स और वाई वाले। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग जब उसमें बनने के लिए जो रॉ मटेरियल है वही 1500 बन सकते हैं, तो ये वाला, ये टाइम कंस्टेंट हो गया। 2y कैसे आएगा? तो कितना आएगा?
सोचो तो कितना आएगा, 2y नहीं आएगा तो y को ज्यादा टाइम लगेगा तो y कम बनेगा। हाँ तो कम ही बन रहा है, ज्यादा थोड़ी बन रहा है। ये 200 वाला कितना है, एक ही टाइप के है ना, सिर्फ वन टाइप के, मैक्सिमम इतने प्रोडक्ट बना सकता हूँ। चलो ठीक है, अब बता, समझ गया मैं आपकी प्रॉब्लम। एक्स को बनाने में लगे 10 मिनट, वाई को कितना लगेगा? ट्वेंटी मिनट 20 मिनट लगेगा। सही बात है, तो y/2 आना चाहिए ना। B takes twice as long as to produce product A, और मैक्सिमम कितने बना सकता हूँ? तो 2x, अच्छा x के टर्म्स में ही लिखना है, तो y/2 आएगा ना यहाँ पे, y/2 आएगा ना, 2x प्लस y आना चाहिए, नहीं x के टर्म्स में, टोटल प्रोडक्ट x बनेंगे, टोटल प्रोडक्ट x है ना, एक ही टाइप के, तो उसी टाइम में कितने बनेंगे, x/2 आएगा, 2y की जगह y/2। एक, दो, तीन, चार और 5 बने हैं, पांचों का रीजन बनाओ, ठीक है। 5 लाइनें, एक तो x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, और बाकी के जो दो बनेंगे बनाओ, कॉमन सॉल्यूशन ढूंढो, मतलब वर्टेक्स ढूंढने, 5 वर्टेक्स आ जाएंगे, ठीक है। ये मिटा देता हूँ एक बार क्वेश्चन, ठीक है, मैं एक बार रफ डायग्राम बना के बता रहा, ठीक है। सिंपली इसको मिटा दिया, नेगेटिव तो बनेगा नहीं, तो ऐसा ही बनाना, ये 0,0 पॉइंट्स कैसे ले, 1500, 2000, ये 500, 1000, 1500 और 2000, ठीक है। दूसरी तरफ ये सेम ही आ जाएगा, 500, फिर 1000, 1500 और 2000। x y/2, तो 2x plus y is less than or 4000, और बनाना पड़ेगा, 1000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो बाकी बनाते पहले, x plus y is less than or equal to 1500, तो ये लाइन कैसे बन जाएगी, ये वाली, रीजन कौन सा आएगा, इस तरफ वाला, y is less than or equal to 600, तो यहाँ पे कुछ लाइन आएगी, और रीजन कौन सा आ जाएगा, ये लाइन बन जाएगी ना 600 की, ये वाला, ठीक है। 2 लाइनें बन गई, एक और कौन सी बची है, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। एक लाइन और बना देता हूं मैं, ऐसे ही रफ डायग्राम बना देता हूँ, जैसे मान लो कि कुछ 2x2y, तो कुछ ऐसी बनेगी ना, ठीक है, ऐसे ही रफ बनाइए, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। वर्टिसेस कितने आ जाएंगे, इससे भी कौन सा आएगा रीजन, नीचे वाला, लेस देन 1, 2, 3, 4 और एक ये 5 पॉइंट है,
पांचों के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करो और z मैक्सिमम करना है, x और y की वर्टिसेस से वैल्यू पुट कर लो। ये तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करो, आंसर पता चल जाएगा। अरे फर्स्ट वाली इक्वेशन, फर्स्ट तो मैंने बनाई नहीं ना, ऐसे ही रफ डायग्राम ही बनाया, फर्स्ट वाली नहीं बनाई, जहां बनेगी वहीं पे बनेगी ना। ये लो, y की वैल्यू 0 यहीं पे पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू 0 तो x की मैक्सिमम 2000 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4000, यहाँ पर कुछ होगी। ये लो, तो कॉमन रीजन तो फिर तो 4 ही वर्टेक्स है, 5 आएगा ही नहीं, इससे इधर वाला रीजन आएगा ना, 1 2 3 और 4। ये लो, यहाँ पे आ जाएगा 4। ये वर्टेक्स काउंट नहीं होगा क्योंकि बाकी किसी में काउंट नहीं है ये, तो ग्राफ बन जाएगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। उस पर मैक्सिमम बना लो, कितना क्या आएगा, इस पे 0, ये कितना है 600, तो 600, ये वाली कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली, तो y की कितनी आ जाएगी 900, ये 600 y की है 900 कोमा 600, ये वाला है 1500,0, ये है 0,600, तो z एक आ जाएगा 0 + 0 = 0, एक z आ जाएगा 3 × 0 + 5 × 600 मतलब 3000, एक z आ जाएगा 3 × 900 + 5 × 600 27 और 30 5700, और एक z आ जाएगा 3 × 1500 + 5 × 0 4500, तो मैक्सिमम प्रॉफिट ये वाला। क्लियर है ना, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे नेक्स्ट, ठीक है, और अनबाउंडेड रीजन की क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है, वर्ड प्रॉब्लम्स इसी तरह की होंगी, मैं एक डीपीपी टाइप बना के भेजता हूँ क्वेश्चंस की, ठीक है, ट्राई करना उनको सॉल्व करने की। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास।